जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली गणेश चतुर्थी की, गणेश जी के जन्म दिवस की। वह दिन जब आप गणेश भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा अपने घर में लाते हैं। कुछ भक्तगण 2 दिन के लिए कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी पूजन करते हैं। आप किस दिन गणेश जी को अपने घर ला सकते हैं? क्या शुभ समय रहेगा बप्पा को घर लाने के लिए? स्थापना कब करनी चाहिए? पूजन कब करना है? उसके लिए क्या समय रहेगा? कितने दिन के लिए आप गणेश जी को ला सकते हैं? इसका शास्त्रों में क्या विधान है? गणेश जी कितने दिन के लिए स्थापित किए जाते हैं? क्या 2 दिन के लिए ला सकते हैं? 1 दिन के लिए स्थापित कर सकते हैं या फिर 11 दिन के लिए स्थापित करना जरूरी होता है? किस प्रकार से प्रतिदिन हमें पूजन करना होता है गणेश महाराज का? जब हम घर में गणेश जी रखते हैं तब गणेश जी के घर में रहते उतने दिन के क्या नियम होते हैं? कैसे गणेश जी को लाना चाहिए और कैसे उनका विसर्जन करना चाहिए? कैसे पूजा करनी चाहिए? ये वस्तुएं तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये आवश्यकता क्या है? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के विषय में आज हम आपको बताएंगे। क्यों चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते गणेश चौथ पर? कैसे आपको स्थापना आदि करनी चाहिए? कैसे आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? गणेश चौथ जो होती है ये 1 दिन का त्यौहार नहीं होता है, ये 10 दिन की पूजा है। 11वें दिन गणेश विसर्जन होता है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में यह मनाया जाता है, वहीं से शुरू हुआ। यहाँ तो महाराष्ट्र की जान है यह त्यौहार। यह गणेश उत्सव गणेश जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए यह महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से महाराष्ट्र और बड़े बड़े महाशहरों में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से और विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी पर। इस पूजन के लिए या तो आप के घर में गणेश जी की पहले से विराजमान होंगे, उनका पूजन आप कर सकते हैं, या गणेश जी ला भी सकते हैं। प्रथम दिन पर गणेश जी लाए जाते हैं। जब तक गणेश जी आपके घर में विराजमान रहते हैं तब तक आप उनकी प्रतिदिन पूजा करेंगे। सुबह की आरती, सुबह की पूजा, शाम की आरती, शाम की पूजा, दोपहर का भोग। यह नियम आपको जरूर ही पालन कर देने होते हैं जब तक गणेश जी आपके वहाँ विराजमान रहते हैं। आप उस स्थान को छोड़कर कहीं भी अपने घर में नहीं जा सकते। उस स्थान को आपको खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है। किसी न किसी सदस्य को वहाँ रहना ही पड़ता है ताकि आपके घर में जो बप्पा है वो अच्छी तरह से विराजमान रह सके। यह इसका एक प्रमुख नियम होता है। घर में खान पान की शुद्धि का ध्यान रखना होता है। घर में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल इन दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि बनाना भी नहीं चाहिए, प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा तो बिल्कुल ही नहीं। शुद्धि का पालन घर के प्रत्येक सदस्य को तब तक रखना होता है जब तक आपके घर में गणेश जी विराजमान होते हैं। अगर आप श्रद्धा से गणेश जी को लेकर आए हैं, उनकी श्रद्धा से, भावना से आपको पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। अगर आप अच्छे से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो आप कि वो सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं कि कितने दिनों के लिए गणेश जी को आपको अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए। भगवान गणेश जी की स्थापना के नियम हैं। प्रथम दिन पर आप लेकर आ सकते हैं। चतुर्थी को स्थापना करते हैं। स्थापना के बाद 1 दिन बाद आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। अर्थात आप आज गणेश जी लाएं, स्थापित किए और कल आप उनका विसर्जन कर देंगे पंचमी को। 3 दिन के लिए ला सकते हैं, 5 दिन के लिए ला सकते हैं, 7 दिन के लिए ला सकते हैं, 9 दिन के लिए, 11 दिन के लिए भी ला सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। इसी के अनुपात में यह इसका स्थापना के साथ लाने का विधान होता है। निर्णय लिया जाता है आपको गणेश जी लाने हैं, कितने दिन के लिए लाने हैं, ये निर्माण कर लिया। स्थान उनका बनाइए, उचित स्थान उनको दीजिए।
पंडित जी कितनी बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए, प्रतिमा किस आकार की होनी चाहिए, यह श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, आपके स्थान के ऊपर निर्भर करता है, आपकी धनराशि कितना खर्च करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। आपके घर में बड़ा स्थान है, अधिक पैसे हैं, आप लाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी ला सकते हैं। आपके घर में छोटा स्थान है, कम पैसे खर्च सकते हैं, छोटी प्रतिमा ला सकते हैं। पूजा बड़ी प्रतिमा की भी वैसे ही होती है, उतना ही फल मिलता है, छोटी की भी वैसे ही होती है, उतना ही फल मिलता है। प्रतिमा लाने में कोई दौराहे नहीं है, बस आपको घर में स्थापित करनी है, शुद्धि से पाठ पूजा करना है। आपको पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको फलों की प्राप्ति जरूर होगी। इसमें प्रतिमा छोटी या बड़ी की कोई बात नहीं होती है। आप प्रतिमा को कैसे भी ला सकते हैं, ट्रक में ला सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी ला सकते हैं। बस इसके लिए आपको शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, पाँव में जूता बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, आपको तिलक लगाना चाहिए, आपको सर पे कोई कपड़ा ज़रूर बांधना चाहिए, पीले रंग का या लाल रंग का या हरे रंग का, इन तीनों में से किसी भी रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं। अगर आप लाल और पीला पहनते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, और अगर आप हरा पहनते हैं तो हरा भी बहुत ही अनुकूल रहता है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आप गणेश जी की अच्छे से स्थापना नहीं हो जाती, आपको उनको विराजमान नहीं कर देते, पूरी आप पाठ पूजा की पूरी सामग्री वहाँ पे नहीं रख देते, अच्छे से सजावट नहीं कर लेते, तब तक आपको उनके आँखों की पट्टी नहीं खोलनी होती है। जब तक सारे कार्य संपूर्ण नहीं होते आप तब तक उनकी पट्टी नहीं खोल सकते। जब सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, पूजा का समय हो जाता है, आपने पूजा करनी होती है, उससे पहले आप उनकी पट्टी उतार कर उनकी पूजा करनी शुरू कर सकते हैं। आपको उनकी पूजा के स्थान पर, स्थापना के स्थान पर आप लाल और पीला दोनों में से एक रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। लाल बिछाते हैं तो भी बहुत फल मिलता है, पीला बिछाते हैं तो भी बहुत फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे, लाल और पीला कपड़ा, आप इन दोनों में से किसी भी रंग के वस्त्र गणेश जी को पहना सकते हैं, और स्थापना के वक्त चौकी पर भी इन दोनों में से किसी भी एक रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं अतिरिक्त रंगों के कपड़े बिछाते हैं, मगर ऐसा करना चलो ठीक तो है, मगर ऐसे में शुभ फलों की प्राप्ति कम होती है। अगर आप लाल या पीला दोनों में से एक रंग का कपड़ा बिछाते हैं तो आपको शुभ फलों की और धन की कभी कमी नहीं रहती है। अब इसके बाद आपको थाली में क्या रखना है, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला। इसके साथ में भगवान को आप इत्र और जनेऊ और पंचामृत, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह सामग्री प्रमुख रूप से बप्पा को भोग के रूप में भी लगाएं। दूध आपको अवश्य ही लेनी होगी, दूध की माला भी आप भगवान के लिए बनवा सकते हैं। सारी सामग्री एकत्र करें, एक तांबे का लोटा रखिए, आचमनी के लिए छोटी आचमनी आती है वह भी रख लीजिए। सारी सामग्री को एकत्रित करके आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर बप्पा की प्रतिमा बड़ी है फिर पूजन आप खड़े होकर भी करना पड़ सकता है, अन्यथा घर में तो इतनी प्रतिमा आती भी नहीं है। आप आराम से बैठकर उनकी पूजा अर्चना करें। अगर आप बैठकर अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होती है। प्रतिमा को स्थापित कीजिए। लाल रंग के जो वस्त्र हैं वह आपको गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। जिस दिन आप गणेश जी को लेकर आते हैं उस दिन आपको उनको लाल वस्त्र जरूर पहनाने चाहिए, और विसर्जन के समय आप उनको पीले वस्त्र भी पहना सकते हैं। घर पर गणेश जी की प्रतिमा लाने के बाद आपको दोनों टाइम नियम से उनकी पूजा आरती जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम घर में आए हुए किसी अच्छे मेहमान का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से आपको गणेश जी को स्थापित करने के बाद पूरे नियमों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे? गणेश चतुर्थी की शुरुआत तो 26 अगस्त को हो जाएगी, लेकिन सूर्यास्त के मुख से चतुर्थी रहेगी 27 तारीख को, क्योंकि चतुर्थी शुरू हो रही है 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर, और इसका समापन हो रहा है 27 अगस्त को दोपहर 3:45 पर। उदय तिथि मान का जो महत्व है वह अधिक होता है, इसीलिए चतुर्थी मनाई जाएगी 27 अगस्त को,
और दिन बुधवार का पड़ रहा है। बड़ा ही उत्तम समय आ रहा है। यह दिन आप गणेश भगवान जी की स्थापना करेंगे और इसी दिन से आप अपना विधि विधान से पूजन आदि शुरू करेंगे। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो भगवान गणेश जी की स्थापना है वह अपराह्न में की जाती है। ऐसा माना जाता कि मध्यकाल में ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से लेकर 1:40 तक। इसमें आप गणेश जी की स्थापना कीजिए। भगवान गणेश आप पर कृपा करेंगे, कल्याण करेंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।